गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथालय। आज हम अपने चैनल पर IAS 2017 में वेक्टर एनालिसिस पे पूछा गया एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से पिछले साल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक बार देखना करके और या फिर उनका एक बार सॉल्व होते हुए देखना इज़ द बेस्ट वे टू ब्रश अप आवर कॉन्सेप्ट्स। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये रहेगी कि हम इस प्रॉब्लम को 3 डिफरेंट अप्रोचेस से करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट डज द क्वेश्चन से। द क्वेश्चन सेज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अबव XY प्लेन डायरेक्टली बिलो द पोर्शन ऑफ द elliptic paraboloid. This is the elliptic paraboloid which is cut off by the plane z equal to 9. तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका अगर हम ग्राफ या फिगर बना लें तो बेटर हो जाएगा। सो दिस इज इट। सो दिस इज द एलिप्टिक पैराबोलॉइड। ये वाला जो प्लेन है दिस इज z इक्वल टू 9। और अगर मैं इस एलिप्स को XY प्लेन पर प्रोजेक्ट कर लूँ देन दिस एलिप्स विल बी इट। हालांकि ये वर्टिकल एलिप्स है, जब ने ये डायग्राम बनाया है इससे मैच नहीं होता है, लेकिन ठीक है। आप इसको टाइमिंग के लिए लेट मी कॉल दिस एज y एक्सिस। सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज अब सही हो जाएगा। दिस इज x एक्सिस, तो माइनर एक्सिस इज लाइंग अलोंग x एंड y एंड दिस इज z। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन देखूँ तो इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 9। तो अगर मैं इसे R रीजन कह दूँ तो ये रीजन R हो जाएगा x स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1। और अब पहले बात कर लेते हैं हमें रीजन कौन सा चाहिए। हमें रीजन चाहिए विच इज़ बिलो दिस पोर्शन, जो ये पैराबोलॉइड है इसकी पोर्शन के नीचे और XY प्लेन के ऊपर, यानी ये वाला सारा रीजन हमें चाहिए। वी नीड दिस रीजन। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस रीजन, तो अगर हमें ये सब रीजन चाहिए तो ये रीजन चारों तरफ फैला है इसके। यहाँ हम सिर्फ एक पार्ट देख पा रहे हैं इस पोर्शन का। तो पहला मेथड, द फर्स्ट अप्रोच। पहले अप्रोच के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। क्यूबॉइड वी कंस्ट्रक्ट ऑन अ रेक्टेंगुलर बेस। तो हमने एक क्यूबॉइड बना लिया। इस क्यूबॉइड का जो हाइट है वो z है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम हो जाएगा दैट वॉल्यूम विल बी द सम ऑफ स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ दीज क्यूबॉइड्स। सो दैट विल बी डबल इंटीग्रल z dx dy, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बेटर रहेगा कि हम इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लें। तो पैरामेट्राइजेशन में हम यूज़ करते हैं 3r cos थीटा, y को रख देते हैं 6r sin थीटा, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं, मतलब dx dy को चेंज करूं, तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, जैकोबियन ऑफ x, y विद रिस्पेक्ट टू r थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल x बाय डेल r, डेल x बाय डेल थीटा, फिर डेल y बाय डेल r इंटू डेल y बाय डेल थीटा। So that is equal to, so del x by del r will be 3 cos theta minus 3r sin theta, and this will be 6 sin theta, and this will be 6r cos theta. So when you open up the Jacobian, that comes out to be 18r. तो अब हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। दिस वॉल्यूम कैन बी रिटन एज डबल इंटीग्रल, और z को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। क्यों? z का मतलब है ये हाइट, और किसी भी XY पर जो ये हाइट आएगी वो आएगी इस पैराबोलॉइड की इक्वेशन से, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
बाय 4 इंटू dx dy ओवर रीजन r। अब हम इसे चेंज कर रहे हैं, पैरामीटराइजेशन कर रहे हैं, तो इसकी जगह तो लिखेंगे 18r dr d थीटा, और यहाँ हो जाएगा 9r स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 36r स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय 4। तो ऐसा, और यहाँ पर r का जो वेरिएशन होगा, द वेरिएशन ऑफ r विल बी, एंड थीटा तो ऑब्वियसली बात है 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी करेगा, और जो हमारा जो r है दैट इज़ दिस वैल्यू ऑफ r विल वेरी। तो आप देखें कि r का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, r का मिनिमम वैल्यू होगा 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा विल बी टिल 1, क्योंकि 0 से 3 कॉस 0 से लेकर ये 1 तक जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो x है वो मैक्सिमम +3 है और y जो है वो मैक्सिमम 6 है। तो यहाँ पर अगर r वेरी करता है 0 से 1 तो x का वेरिएशन हो जाएगा 0 से 1, और y का वेरिएशन भी 0, तो r वेरी करेगा 0 से 1 के बीच में। सो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2 पाई, दिस कम्स आउट टू बी 9r स्क्वायर इंटू 18, और ये 0 से 1 भूल गए हम लिखना, तो यहाँ 0 to 1 18r dr d theta। So that is equal to integral 0 से 2 pi 18 9 is 162 r cube by 3 d theta, और ये 0 से 1, so that is 3 5 are 15, 3 4 are 12, 0 से 2 pi d theta। So that is what we get। तो अपने पास आ गया तो r क्यूब का, अरे इंटीग्रल तो अभी हमने यहाँ पर किया ही नहीं है, तो ये जब इंटीग्रल करेंगे तो व्हाट वी विल गेट दिस एज r क्यूब का इंटीग्रल हो गया r की पावर 4/4 फ्रॉम 0 to 1 d थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 81/2 इंटू इंटीग्रल 0 से 2 pi d theta। So that gives you 81 cubic units। So that is the first way of doing it। तो आपने देखा ये मेथड 1 जहाँ हमने रेक्टेंगुलर प्रिज्म या फिर क्यूबॉइड बनाकर ये किया। अब देखते हैं मेथड 2। तो मेथड 2 फिर से देखें, ये हमारे पास रीजन है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि पहले हम ये बड़ा पूरा सॉलिड का मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम लिख लेते हैं। इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम, इट इज़ एन एलिप्टिक सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ एंटायर सॉलिड वॉल्यूम ऑफ फुल सॉलिड विल बी, देखिए जो हमारा इलिप्टिक सिलेंडर है, एक मिनट, तो जो हमारा इलिप्टिक सिलेंडर है वो इलिप्टिक सिलेंडर में ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज़ पाई। ये क्या आता है इक्वेशन इसकी, आप याद करो, द इक्वेशन फॉर दिस वाज x square by 9 plus y square by 36 is equal to 1। तो पाई ए बी पाई इंटू 3 इंटू 6, और हाइट है इसकी 9, ये 9 है, सो दैट गिव्स अस 162 पाई। सो दैट इज़ व्हाट द हाइट इज़। अब हम क्या करते हैं, अब हम उसकी बजाय इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलॉइड, इसी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर हम इस पैराबोलॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं तो द वॉल्यूम ऑफ दिस पैराबोलॉइड विल बी गिवन बाय द ट्रिपल इंटीग्रल
of dx dy dz of this. This entire volume v कह देते हैं. अब हम इसको बेटर रहेगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आप जानते हैं x होता है r cos थीटा, y होता है r sin थीटा और z को z ही रखते हैं. एंड dx dy dz इज़ नथिंग बट r d थीटा dr dz. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव. तो इस केस में जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा दैट विल बी ट्रिपल इंटीग्रल r d थीटा dr dz. तो देखिए थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 से 2 पाई और z विल वेरी फ्रॉम 0 to 9. और r का वेरिएशन देखें, r कैसे वेरी करेगा वो आप यहाँ देखें. तो r के लिए देखें, अगर ये r है और ये कोई पॉइंट है z, तो r की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तब आएगी जब वो सरफेस से कंसाइड कर जाएगा सर. यानी r की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ से इसमें पुट करेंगे हम. x को क्या रखेंगे r, तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू z. तो यहाँ रखेंगे हम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू z. तो r आ गया मैक्सिमम रूट z और 2 अपॉन रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. यानी r will vary from 0 to this value. So that is it. तो r varies from 0 to 2 root z by root of 4 cos square plus sin square. तो अब देखें ये क्या बन जाएगा. This will be integral 0 to 9. एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे लास्ट वाला जो मेथड होगा धमाकेदार, एक लाइन में ही क्वेश्चन कर देंगे. तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2. तो आर स्क्वायर बाई 2 का मतलब 4z बाई 2 4 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर d थीटा dz. सो दैट बिकम्स इंटीग्रल 0 to 9 0 to 2 पाई 2z अपॉन 4 प्लस 4 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डी थीटा डी जेड. और आप समझ सकते हैं हम इस 0 से 2 पाई को ब्रेक कर सकते हैं. 0 से 9, 0 से पाई बाई 2 इंटू 4, 4 to 8 z बाय 4 1 4 इंटू 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा डी जेड. और आप समझ ही रहे होंगे कि इसका इंटीग्रल तो आप आराम से कर ही सकते हैं. दिस विल बी 8 0 to 9 1 by 2 tan इनवर्स से t 0 to इन्फिनिटी t by 2. तो ये हो जाएगा और साथ में एक z भी है और डी जेड. सो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 by 2 into pi by 2 integral 0 to 9 z dz. So that becomes 2 pi into z square by 2 0 to 9. So that is 81 pi. तो ये तो हो गया. देखो ये हो गया कौन सा वॉल्यूम, ये हो गया हमारा इस पैराबोलॉइड का वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम हो गया. अब जब ये वाला वॉल्यूम हो गया तो बाहर वाला वॉल्यूम कैसे मिलेगा. इलिप्टिक सिलेंडर में से ये वॉल्यूम माइनस कर दो तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 162 पाई
क्योंकि उसका वॉल्यूम देखो कितना आया था, उसका वॉल्यूम आया था 162 पाई, ये लिखा हुआ है 162 पाई माइनस 81 पाई, so that is 81 pi. A best method that we will be using now. तो let us see the best method 3. मतलब ये मेथड तो तुम कहोगे वाह मज़ा आ गया, ये तो बड़ी आराम से हो गया यार, ये तो इतना सोचा ही नहीं था हमने। तो देखो ये अपने पास पैराबोलिक इलिप्टिक पैराबोलॉइड, हम किसी भी z पर I find out this cross sectional area, I find out this AZ. So what will be this AZ? तो देखो पहले तो आपके पास जो सरफेस है वो क्या है, सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन z अपॉन 4z इज़ इक्वल टू 1। तो इस एलिप्स का जो एरिया है AZ, that will be equal to pi root z into 2 root z pi ab, so that is 2 pi z। अब आपके पास ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वॉल्यूम जो होगी that will be integral of az dz and z will vary from 0 to 9, so that will be 2 pi z dz 0 to 9, and that is nothing but 2 pi into 81 by 2, 81 pi, ये लो। सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट एंड द बेस्ट वन, जो सबसे लास्ट में आपके लिए सेव करके रखा था मैंने, ठीक है। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। तो आई होप you would have liked this video, or if you really like this video then please do subscribe to my channel Mathaalya for more updates. Thank you.